गया आजकल, है ना। सर्वाइकल जैसे पहले तो बोलते सर्वाइकल का जो कारण है, वो कारण क्या है कि आपकी जो इसको एर्थराइटिस की फॉर्म होती है, इसका जो आपकी नेक में वर्टिब्री होती हैं, उसमें जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक होता है, तो जिसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस जिसको बोलते हैं, ये सर्वाइकल हो जाता है। लेकिन होता ये बेसिकली जैसे उसको बोलते हैं ना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, उन लोगों को पहले ये पाया जाता था, उन लोगों को जिनकी एज ढलती जा रही है और डिफॉर्मिटी थोड़ी थोड़ी आती है सर्टेन डिग्री तक। लेकिन अब आप देखेंगे तो अब बहुत सारे लोगों में, यंग जनरेशन में ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत सब कारणों की वजह से होती है। लाइक कई बार पोस्चर आपका बॉडी का ठीक नहीं है, या आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हो नेक पे, है ना। बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज ले रहे हो जो नेक की पोजीशन ठीक नहीं है, सोते समय, बैठते समय। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पूरा टाइम जो है टेक्नोलॉजी, बच्चे जो है अब छोटे आप देखेंगे कि फोन और लैपटॉप ये लेकर बैठे रहते हैं, तो पूरा टाइम हेड डाउन करके बैठते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है बच्चों में भी। तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट तो आप देखेंगे कि नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, और मैंने जिस स्पाइन में स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, वो दोनों लगा रखी हैं पिक्चर। अब होता क्या है एक्चुअल में, तो जब स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम शुरू होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू होती है, तो जो बोन्स होती हैं, जिसको एक C1 to C7 हमारी नेक की वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। तो वर्टिब्री जो होती है, वर्टिब्री डिफॉर्मिटी उसकी शुरू हो जाती है ना। आप ये देखेंगे जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो वर्टिब्री है, बीच में से जो जा रही है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और इसमें बीच में जो बोनी लिगामेंट है, जो ग्रे सा पोर्शन है, वो बोनी लिगामेंट है। तो ये जो स्किन जो बोन वर्टिब्री है, वर्टिब्री पॉइंट आउट करना शुरू कर देती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ जो है उसकी डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। जब पोस्चर में कई बार प्रॉब्लम आती है, पोस्चर बार बार जैसे ऐसे करके बैठे हैं, तो कई बार बोन बाहर को आना शुरू हो जाती है, और वो क्या करती है, वो हमारी नर्व्स को प्रेस कर देती है ना। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जाती हैं, सारी हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं, और ज्यादातर जो है वो सबसे पहले हमारे हाथों में और बाजू में जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं इसके। तो बेसिकली जब ये बोन जो है वो डिफॉर्मिटी, मतलब वो सीधी होती है, और सीधी से ऐसे बोनी ऐसे इसमें स्पाइन्स जैसे बन जाते हैं। तो स्पाइन्स जब बन जाते हैं, वो प्रेस कर देते हैं, कई बार लिगामेंट को प्रेस कर देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, और आप दिखता ही नहीं है वो। तो मतलब ये एक्यूट कंडीशंस में जाकर जो है वो आपकी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हाथ हिला नहीं सकते हैं, हाथ को जैसे नेक का कॉलर लगा के रखना पड़ता है। तो इसको बढ़ने से रोकने के लिए जानना जरूरी होता है कि ये होता क्यों है और किस तरह से। अब एक बार जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है ये, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप इस प्रॉब्लम को, या मतलब इसको रिवर्स हम बैक कम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब नर्व्स आपकी प्रेस हो जाती हैं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो फ्लो है, एक जो सिग्नल है नमनेस, नर्व्स का काम क्या होता है, सेंसिटिविटी, है ना। हमें सेंसिटिविटी जो हम सेंस कर सकते हैं वो नहीं होता है, तो इसलिए नमनेस मतलब सुन्न हो जाते हैं, हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये पूरी मतलब आपकी लेग्स की तरफ और ऐसे जाना शुरू हो जाता है, पूरी स्पाइन में जाना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इस डायग्राम में आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे जो ब्राउन ब्राउन बल्जेस हैं बाहर को, एक एंटीरियर लिख रखा है और एक पोस्टीरियर पोस्टीरियर लिख रखा है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ जो है वो स्पाइन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, फ्लैट बोन से स्पाइन्स बाहर को निकलना शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ, जिससे वो प्रेस कर देता है। और ऐसे उबड़ खाबड़ जैसे एक डेंचर होता है, उस तरह से वो पहले स्ट्रेट होता है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके प्रेस हो जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट। तो जो कॉजेज हैं, क्या कारण है, किस वजह से ये आती है, जैसे
मैंने आपको बताया कि एजिंग के कारण ये हो सकता है ना, जब लोग बूढ़े होते हैं तो डिस्क जो है डिहाइड्रेट हो जाती है ना, और पतली पड़ जाती है, कई बार हार्ड हो जाती है, जिस वजह से जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती ढंग से। और कई बार लाइक जैसे कई लोगों को आदत होती है ऐसे करके बैठने कर की, सर झुका के बैठने की, तो वहां पे जब सपोर्ट प्रॉपर नहीं नहीं मिलता है और डिस्क जो है प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती है, जो ये वर्टिब्री हैं सारी की सारी यहाँ पे, पर ये जो जब एजिंग जो एजिंग के कारण ये होता है तो इतने ज्यादा एक्यूट सिम्टम्स नहीं आते हैं, कई बार पता भी नहीं लगता ज्यादा। लेकिन आजकल के जो लाइफस्टाइल है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देखेंगे कि बहुत सब लोगों को, सब तीसरे आदमी को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन, लाइफस्टाइल जो है ऐसा हो गया है। लाइक जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कंप्यूटर्स के आगे बैठते हैं लोग, है ना, और जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे ड्राइवर जो है अगर बहुत आवर्स लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो क्या होता है कि एक पोजीशन ऐसे करके वो नेक जो है वो एक पोजीशन पे ही रहता है ना। तो उसकी वजह से जो है जब दोबारा मूवमेंट होती है तो वो जिस स्टिफनेस आ जाती है और मसल्स स्ट्रेन कर जाती हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और बहुत ज्यादा जैसे फार्मिंग का काम करते हैं कई लोग, उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कंप्यूटर्स के सामने जैसे मैंने बताया वैसे भी आ जाती है। और जेनेटिक बहुत रेयर है कि जेनेटिक की प्रॉब्लम आ जाए। जेनेटिक प्रॉब्लम जिसको बोलेंगे ना कि किसी की हिस्ट्री है पहले की, किसी के फैमिली में ऐसा हुआ है नेक पेन, तो उसको हो सकती है ना। और स्मोकिंग से, अब आप सोचेंगे कि स्मोकिंग से कैसे सर्वाइकल का क्या कनेक्शन है। तो जब स्मोकिंग करते हैं लोग, तो वो जब जिसको बोलते हैं चेन स्मोकर्स होते हैं, एक जो बॉडी, मैंने बोला ना स्ट्रेन के कारण होते हैं, स्ट्रेन इंजरी के कारण ये प्रॉब्लम जब यहाँ से शुरू होती है और नीचे स्पाइन तक चली जाती है, जब एक्यूट प्रॉब्लम हो जाती है ये। तो वो बार बार जो है जब यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, जब स्मोक इनहेल करते हैं उसको, सिगरेट को, तो यहाँ पे नेक पे स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और जिनकी बहुत सारी नेक की मूवमेंट है, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं कई लोग, है ना, या सिर पे बोझा ढोते हैं जो लोग, उनकी इस जॉब के कारण भी ये हो सकती है। जो डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उनको पता नहीं रहता है कि वो किस पोस्चर में कैसे हैं, तो इस वजह से भी हो सकती है। या कभी एक्सीडेंट या किसी वजह से आपको एकदम से झटका लगा है, कोई इंजरी हुई है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप नीचे भी यहाँ पे मैंने बोन्स दिखाया है कि एक स्ट्रेट है जिसमें आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रा दिख रहा है। वर्टिब्रा में एक वर्टिब्रा होता है जिस ज्यादा को वर्टिब्री बोलते हैं। तो ये स्पर्स आ जाते हैं, बोन स्पर्स, और बीच में से आपको दिख रहा है कि जो इंट्रा वर्टिब्री जो एक स्पेस है वो खत्म हो गई है ना। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो बहुत दर्द होता है। और ये जो दर्द है जिसको बोलते हैं कि रहता है, क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए? आपको मैंने बताया कि एक बार जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक्यूट पे नहीं लेके जाना है इसको, इसको पहले ही हमने करना है। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या लोग सोचते हैं कि किस वजह से, और कैसे पता चले कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? तो एक तो सिवियर कई बार पेन होती है, नेक पे ही पेन होती है ना, स्टिफनेस होती है, कई बार आपकी नेक ऐसे रहेगी, बिल्कुल स्टिफ रहेगी, है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि नर्व्स यहाँ से लेकर हाथ, मेरे हाथ होते थे जब मैं मॉर्निंग में उठती थी, तो मेरे दोनों हाथ बिल्कुल नम होते थे, और ऐसा लगता था कि मतलब कोई सेंसेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं, टच करती थी कुछ भी तो पता ही नहीं लगता था कि कोई सेंस हो रहा है कुछ भी। तो धीरे धीरे मतलब जब मैं थोड़ा वर्क करना शुरू करती थी, काम करना शुरू करती थी, उसके बाद थोड़े मूवमेंट होती थी, तो मेरे थोड़ी सी सेंसेशन आना शुरू हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम रहती है, नमनेस, वीकनेस होती है आर्म्स में, है ना। कई बार बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है वो चल भी ढंग से नहीं पाते हैं, बैलेंस उनका बिगड़ जाता है, वीक हो जाते हैं हाथ पांव, है ना,
सब वीक हो जाते हैं। तो ये मसल्स जिसको बोलते हैं ना, एक नेक और शोल्डर्स के बीच में जैसे मसल्स भी होती हैं, सब चीज को ये प्रेस करता है, ये मसल्स को, नर्व्स को, सबको इफेक्ट कर देता है। हेडेक होती है बहुत ज्यादा, मुझे बहुत हेडेक भी होती थी। लाइक एक बार मेरे को यहाँ बैक से शुरू होती थी, तो एक साइड पे, बैक की साइड पे ही मुझे हेडेक होती थी, बहुत ज्यादा हेडेक होती थी। और कई बार जो लोग हैं वो इस हेडेक को ऐसे ही ले लेते हैं कि चल ऐसे सर में दर्द हो रही है तो सैरिडॉन ले ली और ये ले लिया। नहीं, आपको अपना जो मूवमेंट है वो प्रॉपर रखनी है, आपने ध्यान देना है कि आपको दर्द किस वजह से हो रही है। और कई बार मूवमेंट करते हैं ना, जब ऐसे नेक को मूव करते हैं तो एक बार कई बार साउंड आती है, तो वो साउंड जो है मूवमेंट पे वो भी ये शो करती है कि आपको जो आपके C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्री हैं, उनमें प्रॉब्लम आ गई है और आपको संभलने की जरूरत है। तो यहाँ पे संभलना क्या है, हमें प्रिवेंट करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें प्रिवेंट करना है, लाइक कई बार पता नहीं लगता है कि कैसे हम क्या करें, है ना। तो हमने हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज बोलते लोग शुरू कर देते हैं, चलो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहिए आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है रनिंग है ना, एरोबिक्स है बहुत ज्यादा, वो नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है जो आपकी मसल की, नेक की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं, और उसका मोशन जो है हमने अब देखना है। कई बार जब सेतिया सर भी करवाते हैं आपको, देखो योगा करवाते हैं तो बताते हैं कि ये नहीं करना है आपने, जिनको इसकी प्रॉब्लम है तो आपने वो मूवमेंट्स नहीं करनी है जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम एक बार शुरू होगी तो एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगी। आप 10 दिन एक्सरसाइज करेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ या बेटर फील कर रही हूँ, और आप छोड़ देते हैं। नहीं, आपको एक्सरसाइज डेली ही करनी है। और आप जब जो ड्राइविंग, जैसे मैंने बोला ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो उनको ब्रेक लेनी है ड्राइविंग में, थोड़ा सा ना ब्रेक लेंगे, नेक की मूवमेंट करेंगे, जो स्टिफनेस है उसको हटाएंगे। जो लोग टीवी देखते हैं, बहुत देर तक बच्चे टीवी देखते रहते हैं एक पोजीशन, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आईज जो है वो देख रही हैं और ब्रेन को कोई और मैसेज नहीं जा रहा है कि हमारी मूवमेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं लगता है। तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। 2 आवर्स से ज्यादा जो है बच्चों का 1 आवर टीवी टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा टीवी टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। और कंप्यूटर में भी 1 आवर से ज्यादा आप हाफ एन आवर के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करें अपनी उसकी नेक की, और बहुत लंबे पोजीशन, एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना है। अच्छे पोस्चर्स, आपकी पीठ अलाइंड होनी चाहिए, आप स्ट्रेट बैठना है। आजकल मैक्सिमम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि किसी की पीठ सीधी नहीं रहती है ना। तो पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी नेक को किसी भी तरह की इंजरी से बचाना है। सीट बेल्ट, जैसे ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट डाल के ही रखनी है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज में आगे और एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, और डाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। डाइट में सबसे पहले दही, जिसको बोलते हैं ना खट्टा दही, वो बिल्कुल नहीं खाना है। फ्राइड चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है, कुछ जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, कुछ दालें हैं या कुछ जिसको बोलेंगे ना, कुछ हम जो सब्जियां या कुछ खाते हैं उसमें से कुछ भी इन्फ्लेमेशन को नहीं बढ़ाता, लेकिन जब हम कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं, लाइक हम बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वो हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एग्रीवेट करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा। तो वो चीजें नहीं आपने खानी है। अब इसका डाइट से देखो कनेक्शन है कि आप अगर बिटर वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ये बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। जैसे ड्रम स्टिक्स है, नीम फ्लावर्स है, बिटर गॉर्ड है, मतलब करेला, ये बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी जिसको बोलते हैं फूड, वो जैसे अदरक है, हमारी किचन में है ये सब कुछ, ठीक है, अदरक, आप हल्दी, टमाटर, है ना, ये सब चीजें, बेरीज होती हैं, मशरूम्स, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर आप इसमें जो जितने भी लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हैं, जो इन्फ्लामेशन को
कम करता है, वो हम फूड अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और चावल जो है वो इन पेशेंट्स को ज्यादा मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम उनको दें चावल, है ना। तो चावल अवॉइड करने हैं। और लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। आपने जब ठंडे या बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना है, और नेक को एक्सरसाइजेज मैंने बताया कि ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है जो आपको स्ट्रेन दे, है ना। राइटिंग रीडिंग के अपना पोस्चर मेंटेन करके रखना है। और आप जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनको प्रॉब्लम है, वो स्कार्फ या कुछ लेके जाए, ठीक है। तो अपने नेक को गर्म रखना है, ठंड से बचना है। और कुछ आसन है जो सर भी करवाते हैं, वो हम आसन में बताते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, भुजंग आसन है जो कोबरा करते हैं हम, है ना। शलभ आसन है, धनुरासन, सुप्त उष्ट्रासन, मत्स्य आसन, चक्रासन, ये हम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन ये कर सकते हैं, जिससे इसमें रिलीफ मिलेगा। और आपको अगर अपनी लाइफस्टाइल में इनको इंक्लूड कर लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम जो एग्रीवेट नहीं होगी। नेक्स्ट, तो और भी कुछ जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज, हिप ब्रिजिंग होती है, टावल की एक्सरसाइज है, टावल ऐसे डालकर नेक को पुल करते हैं, है ना। और एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपनी यहाँ पे हाथ रखते हैं टेम्पल पे, और यहाँ पे प्रेशर डालेंगे हाथ पे, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है। एक होती है कि आप अपना हाथ यहाँ पे रख के टेम्पल पे इस तरह से रख के दूसरी लेग जो सॉरी आर्म जो है 60 डिग्री पे निकालें, है ना, ऐसे को। तो उसको जब ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, दोनों तरफ ये करना है, नेक रोटेशन करनी है, जो जो इसमें दिखाई है वो। और अपने आप लेट के भी ये कर सकते हैं, हेड लिफ्ट्स कर सकते हैं, जिससे ये आपको रिलीफ मिलेगा इस इन एक्सरसाइजेस को करके आपकी सर्वाइकल में, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो मैंने जैसे बताया कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं, और जिसको बोलते हैं कि एक सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर रहता है, तो हम एक हेल्दी, जिसको बोलते हैं ना, एक हेल्दी बॉडी जो है वो में हेल्दी माइंड रहता है, और पूरा एक जिसको बोलते हैं हम स्वस्थ रहते हैं। तो हम हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है उसका, क्योंकि ये हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता। ये फुल मील रिप्लेसमेंट है हर्बलाइफ शेक जो है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। और इसमें 18 to 19 मल्टीविटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स हैं। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स में, मैंगो, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, सभी सभी अमेजिंग हैं इसके जो फ्लेवर्स हैं। और ये हमें जैसे बोलेंगे ना बहुत सारी सब्जियां और कुछ भी खा लेंगे तो नहीं, कैलोरीज भी इसकी कम है। अगर हम इसको दूध और पानी में लेते हैं तो 250 कैलोरीज है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हर्बल लाइफ लाइन। हर्बल लाइफ लाइन जो है वो जैसे मैंने बोला ना, जॉइंट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। ओमेगा 3 के सोर्सेज अगर हम लेते हैं तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती है ना, हमें बाहर से लेना पड़ता है। वो हम और इतना ज्यादा नहीं ले पाते हैं जितना हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा हर्बल लाइफ लाइन है। आपके जिस हेड टू लेकर टो तक आपका सारा करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये और नेसेसरी फैट्स इसमें जो आपका अंदर के इंटरनल फैट को काटता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कैल्शियम। कैल्शियम में इसमें हमारे पास विटामिन डी है, और ये डी जो है अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है कैल्शियम को। और साथ में इसमें मैग्नीशियम है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट जो है इसमें ग्लूकोजामीन रहता है, तो ये जॉइंट फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके जो सिनोवियल फ्लूइड है वो अगर कम हो जाता है, जॉइंट्स आपको पता है बहुत सारे पूरी बॉडी में हमारे जॉइंट्स ही जॉइंट्स है, तो उनकी अगर ये नहीं बोलेंगे हम घुटने और सिर्फ जैसे बोलते हैं ना घुटने के जॉइंट, जब जॉइंट्स की ध्यान आता है तो सिर्फ घुटने ही याद आते हैं कि घुटने ही होंगे सिर्फ, कि घुटनों की दर्द बढ़ती है, नहीं, ये ऑल ओवर करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और इट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीज। और सबसे अच्छा जो है हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट है, गुड सोर्स ऑफ कॉपर भी है ये, सिलेनियम भी है इसमें। तो इसके जो एक रिजल्ट है मैंने अभी शेयर भी किया अपनी मदर इन लॉ का, कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। और नेक्स्ट है जो इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी सर्वाइकल को रिलीव करते हैं,
हमें एंटीऑक्सीडेंट चीजें भी लेनी है। इसमें ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट है जो आपके गट हेल्थ को हेल्दी रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और सबसे ज्यादा जो जड़ है सारी बीमारियों की वो पेट है। तो अगर हम आपका स्टमक जो है या सेशन ये अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपका जो सारी बॉडी है वो अच्छे से ऑर्गन्स फंक्शन अच्छे से करेंगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। सो होपफुली आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी आज के इस टॉपिक से।